नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों का खतई फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। दरखास्त फॉर्म की जराई 25 अगस्त तक दरखास्त दाखिल की जा सकती है। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़लियती बहबूद में तेलंगाना रियासत सरे फहरिस्त। कांग्रेस के अक़लियती सेल के सदर के हमरा 200 कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। हरीश राव का खिताब। अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माशी इमदाद। हफ्ते को एलबी स्टेडियम में चेक्स की तकसीम। शौहर की मुबैना मारपीट से बीवी की मौत। मुसरम्बाग मलकपेट में अफसोसनाक वाकया। और मथुरा नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आरटीसी बस ने बाइक सवार को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, इंतखाबात में कौन मुकाबला करेगा इसका फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। गांधी भवन में रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन में टिकट हासिल करने के लिए दरखास्त फॉर्म की जराई अमल में लाई। उन्होंने कहा, SC/ST BC तबके के लिए 25,000 रुपए और OC तबके के लिए 50,000 रुपए फीस रखी गई है। यह रकम वापस नहीं होगी। 25 अगस्त तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। रियासती इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी को मौसूल होने वाली दरखास्तों की जांच के बाद इससे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी रवाना किया जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के ऐलान से पहले अगर कोई उम्मीदवार का ऐलान करे या फिर मीडिया की खबरों में आ जाए तो इस पर भरोसा न किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की तरफ से असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वालों को तेलुगु जबान आना जरूरी है। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन उर्दू दां उम्मीदवारों को दरखास्त दाखिल करने के लिए दरखास्त का पहले तर्जुमा करना होगा। पार्टी की जानिब से सिर्फ तेलुगु जबान में दरखास्त की जराई की है। अंग्रेजी जबान और उर्दू जबान में कोई दरखास्त नहीं है। लिसानी यकजहती का दावा करने कांग्रेस पार्टी कितनी संजीदा है, इससे यह जाहिर होता है। ऐसा लगता है कि पार्टी उर्दू दां उम्मीदवारों को दरखास्त दाखिल करने से दूर रखने की कोशिश कर रही है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, अक़लियतों की बहबूद में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। तेलंगाना में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करते हुए गंगा जमनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। जहीराबाद में कांग्रेस के अक़लियती सेल के सदर मोइन और दीगर कायदीन तकरीबन 200 कारकुनों ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। उनका कहना था, हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफा किया और अक़लियतों को 1 लाख रुपए ग्रांट की रकम भी जारी की जा रही है। हरीश राव ने इस मौके पर दीगर तरक्याती और बहबूदी प्रोग्रामों का जिक्र किया। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने सिरसिल्ला के दौरे के दौरान मिडमानेर में बोटिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर सेहत श्रीनिवास गौड़ और दूसरे मौजूद थे। KTR ने खुद बोटिंग की और कहा कि मिडमानेर के अतराफ अकनाफ के इलाकों को सियाहती तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है।
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, अदालत के कहने के बावजूद उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में केसीआर को दरकार सिक्योरिटी फराहम की गई थी और वो अवाम के लीडर हैं, बगैर सिक्योरिटी के घूम फिर सकते हैं, उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। क्या केसीआर घूम सकते हैं? उनको शिकस्त देने के लिए केसीआर पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे अखिलती बहबूद और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत हफ्ता 19 अगस्त को 10 बजे दिन लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में 3508 अखिलती तबके के इस्तिफादा कुनंदगान को 7% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए के चेक दिए जाएंगे। इस तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान मुकर्रना और अवामी नुमाइंदे शरीक होंगे। 6000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस तकरीब के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं। सौ फीसद सब्सिडी खर्च के इस्तिफादा कुनंदगान का हज हाउस पर हुजूम देखा गया। हफ्ते को होने वाली तकरीब के लिए इस्तिफादा कुनंदगान को दाखिला कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। हुजूम को मौसर तौर पर कंट्रोल न करने से धक्कमपेल देखी गई और इस दौरान मस्जिद के दरवाजे का शीशा भी टूट गया। एक शख्स मामूली तौर पर जख्मी हुआ। मुकामी अमले का कहना था, जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की वजह से यह वाकया पेश आया है। हुकूमत ने 3 अलहदा हुक्मनामे जारी करते हुए 2 नए डिग्री कॉलेजेस और 1 जूनियर कॉलेज को मंजूरी दी है। एक हुक्मनामे के जरिए मधोल निर्मल के लिए एक नए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को मंजूरी दी गई। बालाकोंडा हेडक्वार्टर में नया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंजूर किया गया। निजामबाद के तहत बालाकोंडा असेंबली हल्के में नए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज को कुमरापल्ली मंडल में मंजूरी दी गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर रोनल्ड रोज ने कहा, घर घर कचरे की निकासी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शहर में कचरे के अंबार वाले इलाकों को बर्खास्त करने के लिए घर घर कचरे की निकासी मुनज्जम अंदाज में की जाए। कमिश्नर बल्दिया ने अयप्पा नगर में उन इलाकों का दौरा किया जहां लबे सड़क कचरा डालने पर पाबंदी थी। उन्होंने मुकामी आवाम से भी मालूमात हासिल की कि लबे सड़क कचरा डालने पर पाबंदी आयद करने पर कोई मसाइल तो पैदा नहीं हो रहे हैं। तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाई शर्मिला को जुमे के दिन गजवेल जाने से रोक दिया गया। शर्मिला की इस मौके पर पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। रियासती हुकूमत के खिलाफ शर्मिला अपने हामियों के साथ जाना चाहती थी। शर्मिला ने उन्हें रोकने पर पुलिस मुलाजमीन की आरती उतारी। शर्मिला गजवेल में उन लोगों से मुलाकात करने जा रही थी जिन्हें दलित बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद नहीं मिल रही है। आविड चौराहे पर तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब एहतजाज करते हुए डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि डबल बेडरूम तकसीम के मामले में केसीआर ने जो तरीक़ेकार अख्तियार किया वो मुनासिब नहीं है। केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर बरकी महकमे के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से नुमाइंदगी की गई। नए बरकी खंबे लगाने के अलावा ट्रांसफार्मर भी लगाना शामिल है। इजलास में हल्का असम्बली नामपल्ली के बलदी डिवीजन के तमाम कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्कीम से 84 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इनका ताल्लुक शेखपेट मंडल के तहत आने वाले मोहल्ले जात से है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर शेखपेट मंडल के अहदेदारों के अलावा मलिसी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे।
शुमाली तेलंगाना के कई जिला में बारिश का आगाज हुआ है। मंचिरियाल, भूपालापल्ली, पेद्दापल्ली और मलुगु में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। हैदराबाद के मशगूल जुनूबी तेलंगाना के इलाकों में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। हफ्ते और इतवार को बारिश में शिद्दत पैदा हो सकती है। साबिक रुकन असम्बली व चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सी प्रभाकर ने संगारेड्डी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। दोनों स्कीमों के 38 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत यहां पर बेमिसाल स्कीमें यहां पर लागू कर रही हैं, जिससे अवाम का फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा, तेलंगाना में रहने वाले वजीर आला केसीआर की जानिब से शुरू की गई किसी न किसी स्कीम से फायदा उठा रहे हैं। हैदराबाद को भिखारियों से पाक बनाने की मुहिम जारी है। वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के इलाकों से तकरीबन 23 भिखारियों को तहवील में लिया गया और उन्हें रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगने वालों को पकड़ा गया। पुलिस का कहना था, सड़क से गुजरने वाले आवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी, इसलिए ये सरगर्मियों को देखते हुए मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि इस टोली का सरगना अनिल पवार नामी गुलबर्गा का साकिन है, जो भिखारियों का सरगना है। वो जुबली हिल्स के इलाके से योमिया 4,500 से 6,000 रुपए भिखारियों से वसूल किया करता था। पुलिस ने अनिल पवार को गिरफ्तार किया है। अनिल पवार भिखारियों को योमिया 200 रुपए मजदूरी के तौर पर अदा किया करता था। उसके कब्जे से 2 टू व्हीलर्स जब्त कर ली गई हैं। व्हाइट राशन कार्ड बनाने के लिए नामों के इंदराज के सिलसिले में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में सर्कल 3 के सुपरिटेंडेंट असलम खान ने वजाहत की कि ये अफवाह है, अवाम इस पर यकीन ना करें। उनका कहना था, इस ताल्लुक से रियासत हुकूमत जब भी अहकाम जारी करेगी तभी बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद साइट खुलेगी। वीडियो चल रहा है व्हाट्सएप के ज़रिए कि किस तारीख से ऐसा ये न्यू रेशन कार्ड दिए जा रहे हैं। आवाम से गुजारिश है कि ऐसी बातों पे, ऐसी चीज़ों पे यकीन मत करिए, इनके उनके बातों में मत आइए। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस या कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ है अभी। आप इत्मीनान से रहिए, जैसे ही अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ऐसा कुछ भी है तो आपको मीडिया के ज़रिए अनाउंस करेंगे। मूसारामबाग की रहने वाली खातून शोहर की मुबैना मारपीट से फौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों के मुताबिक गौसिया बेगम को जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल इलाज के लिए शरीक किया गया था, जहां वो 3 दिन के बाद इलाज के दौरान फौत हो गई। मुतवफ़िया खातून का शोहर इमरान का ये मामूल था कि वह गौसिया बेगम के साथ न सिर्फ झगड़ा करता बल्कि मुबैना तौर पर उनकी पिटाई करता। 15 अगस्त को इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और हस्ब मामूल इमरान ने मारपीट की, जिसकी वजह से गौसिया बेगम को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया, जहां वो इलाज के दौरान 17 अगस्त को फौत हो गई। इस सिलसिले में अंबरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए इमरान को हिरासत में लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मथुरानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आरटीसी बस की टक्कर से बाइक सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बस बोराबंडे से सिकंदराबाद जा रही थी। रहमतनगर सलकट के पास 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। बाइक सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। हादसे के फौरी बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 के पास कार के लौट जाने का वाकया पेश आया। बताया गया कि जुमे की सुबह 10 बजे कार पंजाकोटी से नागार्जुना सर्कल जा रही थी। तवाजुन बिगड़ने से उलट गई। कार में सवार शख्स मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। पुलिस ने मुकाम वाकया पहुंचकर मुतासरा कार को सड़क से हटा दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं।
अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों का ख़तई फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। दरख्वास्त फॉर्म की इजराई 25 अगस्त तक दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़लियती बहबूद में तेलंगाना रियासत सरे फहरिस्त। कांग्रेस के अक़लियती सेल के सदर के हमरा 200 कायदीन की BRS में शमूलियत। हरीश राव का खिताब। अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माशी इमदाद। हफ्ते को LB स्टेडियम में चेक्स की तकसीम। शौहर की मुबैना मारपीट से बीवी की मौत। मुसरम्बाग मलकपेट में अफसोसनाक वाकया। और मथुरा नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में RTC बस ने बाइक सवार को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।